Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 11th history, chapter 4, the Central Islamic Land. My dear student, this is very interesting chapter because when you will read and when you have completed this chapter, you can easily understand about that the general information about Islam and the Caliphates. इस्लाम के बारे में सूचनाएं, इस्लाम के बारे में जानकारी की जो शुरुआती फॉर्मेशंस हैं वो आपको आसानी से इस चैप्टर में मिल जाएगी. What is the meaning of Umayyad? What is the meaning of Caliphs? And then after, the main things which is very important, the life of Prophet Muhammad and breakup of sultanates, education, Islam, culture and education. इस चैप्टर में आपको इस्लाम के धर्म, संस्कृति, कला, विश्वास, उनकी विजय, इन सारी चीज़ों पे विस्तार से आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स यूजफुल फॉर यू. ओके, लेट अस कम एंड डिस्कस. आपका चैप्टर कहता है कि आज हम 21वीं शताब्दी में प्रवेश कर चुके हैं. संसार के समस्त भाग में रहने वाले मुसलमानों की संख्या 1 अरब से अधिक है. 1 बिलियन मुस्लिम्स लिविंग इन ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. विभिन्न भिन्न राष्ट्रों के नागरिक हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, उनका पहनावा भी अलग अलग किस्म का है, विभिन्न भिन्न रंग रूप भाषा भाषी वाले व्यक्ति हैं. कहता है कि ये जो इनके पहनावे, रंग रूप, खान पान अलग अलग है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कई सारे क्षेत्र में एक साथ निवास कर रहे हैं. एक क्षेत्र विशेष में रहने वाली कम्युनिटी इस्लाम की एक तरह ही दिखेगी. कहता है कि संसार के भिन्न भिन्न भागों में रहने वाले मुसलमानों की संख्या बहुत ज़्यादा है. कई सारे देशों में अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, उनका अपना पहनावा, उनकी अपने अलग अलग किस्म का है. वे जिन तरीकों से मुसलमान बने वे भी भिन्न भिन्न प्रकार के थे और वे परिस्थितियां भी भिन्न भिन्न थी जिनके कारण वे अपने अपने रास्तों पर चले गए. फिर भी मुस्लिम समाजों की जड़ें एक एकीकृत अतीत में समाहित हैं. मुस्लिम्स जिनका प्रारंभ लगभग 1400 वर्ष पहले 14 ईयर्स एगो अरब के प्रायद्वीप में हुआ. इस चैप्टर में सेंट्रल इस्लामिक लैंड में इस्लाम के उदय और मिस्र से अफगानिस्तान तक के विशाल क्षेत्र में इस्लाम के विस्तार के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. 6th सेंचुरी एडी से 1200 तक की अवधि में यह इलाका इस्लामी सभ्यता का मूल क्षेत्र था. इन शताब्दियों में इस्लामी समाज में अनेक प्रकार के राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रतिरूप दिखाई देते हैं. इस्लामी शब्द का प्रयोग यहाँ केवल उनके धार्मिक अर्थों में नहीं बल्कि इस समूचे समाज और संस्कृति के लिए भी किया गया है जो ऐतिहासिक दृष्टि से इस्लाम से संबद्ध रही है. इस समाज में जो कुछ भी घटित हो रहा था उसका उद्भव सीधे धर्म से नहीं हुआ था बल्कि उसका उद्भव एक ऐसे समाज से हुआ था जिसमें मुसलमानों को और उनके धर्म को सामाजिक रूप से प्रमुखता प्राप्त थी. गैर मुसलमान भले ही कुछ गौण सही लेकिन हमेशा इस समाज से अभिन्न भाग रहे, जैसे कि ईसाई प्रदेशों में यहूदी थे. इस्लामिक कल्चर अपने में विविधता लिए हुए एक एकीकृत स्वरूप के रूप में दिखाई देती है. If you read your book, it is clear mention that the importance of the Islamic culture and traditions. कहता है कि as we enter the 21st century, there are over 1 billion Muslims living in part of the world. They are citizens
of different nation, speak different languages and dress differently. The process by which they became Muslims went their separate ways, yet the Islamic community has its root in a more unified past, which unfolded roughly 1400 years ago in the Arabian Peninsula. In this chapter, Central Islamic Land, we are going to read about the rise of Islam and its expansion over vast territory extending from Egypt of the Egypt to Afghanistan and core area of Islamic civilization from 600 to 1200 AD. In these centuries, Islamic societies exhibited the multiple political and the cultural patterns. The term Islamic is used here not only in its purely religious sense, but also for all the overall society and the culture historically associated with Islam. In this society, not everything that was happening original directly from the religion, but it took place in a society where the Muslims and their faith were recognized as a socially dominant. Non-Muslim always formed an integral, if subordinate, part of the society, as did Jews in the Christians. जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस्लाम के साथ दूसरे धर्म के लोग भी महत्वपूर्ण रूप से जुड़े हुए थे. They were the part of the Islam. Even they were non-followers of the Muslims, non-followers of the Islam. When you will read the Umayyad revolution and the Abbasi revolutions, you can easily understand their role. You can easily understand their, what I am telling you, कि उनकी अपनी महत्ता क्या थी इस्लामिक समाज में, आप आसानी से वहाँ समझ सकते हैं. Our understanding of the history of the Central Islamic land between 600 to 1200 AD is based on the chronicles or Tawarikh. Tawarikh, it means which narrate event in order of time, and the semi-historical works such as biography, Sirah, records of the saying, and Quran, Tafasir. The material from which these works were procedure was a large collection of eyewitness report, akhbar, transmitted over a period of time, either the orally or paper, that the authenticity of each report cover was tested by the critical methods which the traced in the chain transitions, sanad, and established at the reliability of the narrators. Although the method was not foolproof, the medieval Muslims writers were more carefully in the selecting their information and the understanding of the motives of their informants than were there the contemporaries in other part of the world. On controversial issues, they reduced different version of the same event as they found in their source, leaving the task judgment to. Dear student, this is what I am saying. The certain of transmission, isnad, and established
the reliability of the narrators. Although the method was not foolproof, the medieval Muslim writers were more careful in the selecting their information and understanding the motives of their informants than their contemporaries in other part of the world. On controversial issue, they reported the different various as some event as they found in their source, leaving in the task of judgment to their readers. Their descriptions, even closer to their own times, is more systematic and analytical and less of collection of the akhbar. The most of chronicles and the semi-historical works are in the Arabic, the best being the Turkeys of the Tabri 1923, which has been translated into English in 38 volumes. Persian chronicles are few, but they are quite detailed in their treatment of Iran and Central Asia. The Christian chronicles, written in Syriac, is delicate of Aramaic, were fewer, but the through installing light on the history of the early Islam. Besides the chronicles, we have legal text, geographies, travelogues, and the literary works such as stories and poems. On controversial issues, in other parts of the world, they reproduce the different version of the same event as they found in their sources, leveling the task of judgment to their readers. Their descriptions of events closer to their own times is more systematic and analytical and less of the collection of the अखबार. कहता है कि क्लियर कहता है कि जो अभी तो कई सारी बातें की, इस्लामिक इतिहास को जानने के लिए आपको कई सारे संसाधनों का सहारा लेना पड़ेगा. कहता है कौन सा, तो कहता है सबसे पहले बायोग्राफी है जिसे सिरा कहा गया, फिर बाद में पैगंबर के कथन है और उनके द्वारा किए गए कार्य हैं, इनको कंपाइल फॉर्म में हदीद के रूप में रखा गया. और फिर कुरान के बारे में कई सारी टीकाएं लिखी गई जिसे तफसीर कहा गया. इन कृतियों के निर्माण जिस सामग्री से किया गया वो आई विटनेस लोग थे, उनके वृत्तांत जिसको अखबार कहा गया, जिसका बहुत बड़ा संग्रह था. ये वृत्तांत विशेष कालावधि में मौखिक रूप से बताकर अथवा कागज पर लिखित रूप में लोगों तक पहुंचे. और ऐसी प्रत्येक सूचना खबर की प्रामाणिकता की जांच एक आलोचनात्मक तरीके से की जाती थी, जिसे सूचना भेजने इसनाद की श्रृंखला का पता लगाया जाता था और वर्णनकर्ता की विश्वसनीयता स्थापित की जाती थी. ऐसा नहीं था कि कोई भी व्यक्ति चाहे तो इस तरह के लेख लिख करके इस्लामिक राज्यों में भेज दे. Everyone have not right to circulate these type of articles in the whole empire. अगर कभी ऐसा जाता था तो उस पर प्रॉपर इंफॉर्मेशन रख के आती थी. कहता है इंसाद and establish the reliability of the narrators. Although the method was not foolproof, the medieval Muslim writers were more careful in selecting their information and understanding the motives of the information than they were contemporaries in the other part of the world. अब मुस्लिम लेखक सूचना को जो चयन करते थे, उनके अभिप्राय को समझने के मामले में विश्व के अन्य भागों के अपने समकालीन लोगों की अपेक्षा अधिक सतर्क थे. विवादास्पद मुद्दों के मामले में उन्होंने अपने स्रोतों से ज्ञात एक ही घटना के विभिन्न रूपांतरण प्रस्तुत किए. उनके अपने समय के आसपास की घटनाओं के बारे में उनका वर्णन अधिक सुनियोजित और विश्लेषणात्मक है और इन अखबारों का संग्रह मात्र ही नहीं कहा जा सकता.
अधिकतर ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक रचनाओं अरबी भाषा में है। इनके सर्वोत्तम कृत तबारी ने 923 की तारीख है, जिसका 38 वॉल्यूम्स में इंग्लिश में ट्रांसलेट किए गए। फारसी में जो बायोग्राफी लिखी गई उसकी संख्या की दृष्टि से बहुत कम है, लेकिन इनमें ईरान और मध्य एशिया के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। सीरियाक, इट मीन्स अरामाइक एक बोली, लिखे जो क्रिश्चियन इंस्क्रिप्शंस हैं, वृत्तांत हैं, उन ग्रंथों में भी कम है, लेकिन इनकी प्रारंभिक इस्लाम के इतिहास पर महत्वपूर्ण रोशनी पड़ती है। इतिहास के अलावा, इन इतिवृत्तियों के इन ऑटोबायोग्राफीज के अलावा हमें कानूनी पुस्तकें, भूगोल, यात्रा वृत्तांत और साहित्यिक रचनाएं जैसी कहानियां और कविताएं भी प्राप्त होती हैं जो इस्लामिक हिस्ट्री को डिटेल करती हैं। There is no need to explain again that these are all evidences behalf of that we can understand the history of Islam. इस्लाम के इतिहास को समझने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। We have the legal text, geographies, travelogues, and the literary works such as the stories and poems. Documentary evidence, the fragmentary pieces of writings such as official orders or private correspondence is the most valuable for the writing historic because it does not consciously refer to events and the persons. It comes almost administrative history. And the Geniza records some evidence has emerged from the archaeological excavations done at deserted place, numismatics, study of coins, and epigraphy, study of inscriptions, sources, which is the great value of economic history, art history, and for establishing name and the dates. कहता है डॉक्यूमेंट्स, जो एविडेंस के डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन से? कहता है कि जो दस्तावेज साक्ष्य, लेखों के जो टूटे हुए पार्ट हैं, खंडित अंश हैं, जैसे सरकारी आदेश, निजी जो पत्राचार हुआ, इतिहास लेखन के लिए सर्वाधिक बहुमूल्य है, क्योंकि इनमें बहुत सारी सूचनाएं समकालीन समाज की दी गई। इसके अलावा भी इसमें पूर्व चिंतन कर घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख आसानी से समझा जा सकता है। लगभग सूचना, एविडेंस यूनानी और अरबी पेपायरिस जो प्रशासनिक इतिहास के लिए बढ़िया है और गनीजा अभिलेखों से प्राप्त होता है। कुछ साक्ष्य, कुछ एविडेंस आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन में भी मिले, कुछ न्यूमिज्मेटिक्स एविडेंस थे के रूप में प्राप्त हुए, कुछ पैलियोग्राफी के रूप में मिला और कुछ जो आर्किटेक्चर के फार्म में पड़े हुए थे। ये आर्थिक इतिहास, कला आदि नामों से अपने बहुमूल्य साक्ष्य, बहुमूल्य सूचनाएं देते हैं। सही मायनों में इस्लाम ग्रंथ लिखे जाने का कार्य 19वीं शताब्दी में जर्मनी और नीदरलैंड के विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों के द्वारा शुरू किया गया। इस्लामिक इतिहास पर सर्वप्रथम काम जो किया गया वो जर्मनी और नीदरलैंड के जो हिस्टोरियंस थे उन लोगों ने इस पे काम किया और फिर मध्य पूर्वी और उत्तरी अफ्रीका के औपनिवेशिक हितों से फ्रांसीसी और ब्रिटिश शोधकर्ताओं को भी इस्लाम का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहन मिला। ईसाई पादरियों ने इस्लाम के इतिहास की ओर बारीकी से ध्यान दिया और कुछ अच्छी पुस्तकें लिखी। ध्यान दीजिए, व्हाट आई एम टेलिंग यू, दैट क्रिश्चियन प्रीस्ट they minutely observe about the history of Islam and they try to write about the history of Islam. उनके ऊपर उन्होंने किताबें लिखी। फिर कहता है आगे सबसे महत्वपूर्ण चीज कि अब यहीं से इस्लाम के इतिहास को एक प्रॉपर फॉर्म में एक्सप्लेन करने का प्रयास किया गया।
अगर आप अफ्रीका में औपनिवेशिक हितों में फ्रांसीसी और ब्रिटिश शोधकर्ताओं को भी इस्लाम का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया। ईसाई पादरियों ने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो फेमस थे इन चीज़ों के लिए कि अपने धर्म का प्रचार करें, क्रिश्चियन मिशनरी का, लेकिन उन्होंने इस्लाम के ऊपर काम किया, इस्लाम के इतिहास की ओर बारीकी से ध्यान दिया और पे अच्छी पुस्तकें भी लिखी। हालांकि उनकी दिलचस्पी मुख्यतः इस्लाम की तुलना ईसाई धर्म से करने में रही। ये विद्वान, जिन्हें प्राच्यविद कहा जाता है, अरबी और फारसी का ज्ञान के लिए इन मूल ग्रंथों के आलोचनात्मक विश्लेषण के लिए प्रसिद्ध है। इग्नाज गोल्डजिहर। इग्नाज गोल्डजिहर हंगरी के एक यहूदी थे। उन्होंने काहिरा के इस्लामिक कॉलेज अल अजहर में अध्ययन किया और जर्मनी भाषा में इस्लामिक कानून, धर्म और विज्ञान के बारे में नई राह दिखाने वाली पुस्तकें लिखी। इस्लाम के 20वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने अधिकतर प्राच्यविदों की रुचियों और उनके तरीकों का ही अनुसरण किया। उन्होंने नए विषयों का शामिल करके इस्लाम के इतिहास के दायरे का विस्तार किया और अर्थशास्त्र, मानव विज्ञान, स्ट्रेटेजिक्स जैसे संबद्ध विषयों का इस्तेमाल करके प्राच्य अध्ययन से बहुत पहलू का परिष्करण किया। इस्लाम का इतिहास लेखन की इस बात का अच्छा उदाहरण है। इस्लाम का इतिहास लेखन इस बात का एक अच्छा उदाहरण है कि इतिहास के आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल करके धर्म का अध्ययन किस प्रकार किया जा सकता है, ऐसे लोगों द्वारा जो स्वयं अध्ययन करने वाले धर्म के अनुयायी न हो। मतलब इट मीन्स कि सिस्टमेटिक रूप से हिस्ट्री को समझने के लिए उन माध्यमों को समझा गया जिस इस्लाम के इतिहास को अच्छे से पढ़ा जाए। What I'm telling you, this is the very interesting matter. This story is very interesting. Why? Because on the basis of that you are getting understand that what is the process to understand the Islamic history. As I inform you that the starting phase, there were the various type of the biographies, articles, hadith, akhbar, insad, diaries and chronicles, geographies, travelogues, and these type of the valuable resource. On the basis of that we can understand the Islamic history. My dear student, accept it, the actual work which was done on Islam in the modern मतलब एक आधुनिक इतिहास के रूप में, आधुनिक विश्व के रूप में एक जो नई परंपरा आई वो महत्वपूर्ण थी। जैसे कहता है कि प्रॉपर हिस्ट्रीज इन इस्लाम बिगिन टू बी रिटेन इन 19th सेंचुरी। कहता है कि अब जब सही तरीका शुरू हुआ इस्लाम को समझने का, इस्लाम को, इतिहास को एक्सप्लेन करने का, वो नीदरलैंड और जर्मनी के जो इतिहासकार थे उन्होंने इस पे काम किया और उन्होंने ही इन चीज़ों को प्रॉपर फॉर्म में एक्सप्लेन किया। कहते हैं प्रॉपर हिस्टोरियंस ऑफ इस्लाम बिगिन टू बी रिटेन in the 19th century. The universities professors in Germany and the Netherlands, the colonial interest in the Middle East and the North Africa encouraged French and British researchers to study Islam as well. The Christian priest too paid close attention to the history of Islam and produced some good work. Although their interest was mainly to compare Islam with Christianity, these scholars, called Orientalists, are known for their knowledge of Arabic and Persian and the critical analysis of original text. The Ignaz Goldziher was a Hungarian Jew who studied Islamic College Al Azhar in Cairo and produced path-breaking studying in Germany of Islam, law and theology. 20th century, the historians of Islam have largely followed the interest and methods of Orientalists. They have widened
the scope of Islamic history by the including new topics and by using allied disciplines such as the economics, anthropology, and the aesthetics have refined many aspects of Orientalist studies. The historiography of Islam is a good example of religion can be studied with the modern history methods by those who may not share the customs and belief of the people they are studying. कहता है कि इस्लाम के इस इतिहास को समझने के लिए इस्लाम के इस तरीके को बताने के लिए इस्लामिक इतिहास में एक वैज्ञानिक सोच आपको दिखाई देगी। इस तरह हमने क्या देखा? What we read today, we discuss today that कि किस तरीके से किन किन एविडेंसों के आधार पे हम इस्लामिक इतिहास को समझ सकते हैं, इस्लाम के तौर तरीकों को जान सकते हैं। अब अगर बात करें द राइज ऑफ इस्लाम की, राइज ऑफ इस्लाम इन अरेबिया, अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका चैप्टर। ड्यूरिंग 612 to 32 the Prophet Muhammad preached the worship of single God Allah and the membership of single community of believers Ummah. This was the origin of Islam. Muhammad was an Arab language and culture and a merchant by profession. 6th century Arab culture was largely confined to the Arabian Peninsula and area of southern Syria and Mesopotamia. The Arab were divided into tribes, Kabila, each led by chiefs who were chosen partly on the basis of his family connections, but more for the personal courage, wisdom, and generosity. Murawwa. Each tribe had its own god or goddess who was worshipped as an idol, sanam, in a shrine, masjid. Many Arab tribes were nomadic Bedouins, moving from dry to green areas, oases of the desert in search of food, mainly dates, and fodder for the camels. Some settled in the cities and practiced trade or agriculture. Muhammad's own tribe Quraysh lived in Makkah and controlled the main shrine there, a cube-like structure called Kaaba, in which idols were placed. Even tribes outside Makkah considered the Kaaba holy and installed their own idols at the shrine, making annual pilgrimage, Hajj, to the shrine. Makkah was located on the crossroads of the trade routes between Yemen and Syria, which further enhanced the city importance. The Meccan shrine was the sanctuary haram where violence was forbidden and the protection given to all visitors. Pilgrimage and commerce gave the nomadic and the settled tribes opportunities to communicate without one another and share their beliefs and customs. Although the polytheistic Arab were vaguely familiar with the notion of a supreme God Allah, possibly under the influence of the Jewish and Christian tribes living in their midst. Their attachment to idols and shrine was more immediate and stronger. What we read, if you will try to understand this whole topics, whole paragraph, were clearly mentioned by the authors. What? That during 612 to 32 पैगंबर मोहम्मद ने एक ईश्वर
और अल्लाह की पूजा करने की बात कही। आस्तिक, जो सिंगल कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स, इन्हें उम्मा कहा गया। दिस वॉज द ओरिजिन ऑफ इस्लाम। मोहम्मद वॉज अरब बाई लैंग्वेज। कहता है कि आस्तिक उम्मा ने एक समाज की सदस्यता का प्रचार किया। एक इस्लाम का जो यह इस्लाम का मूल था। पैगंबर मोहम्मद एक व्यापारी थे, भाषा और कल्चर की दृष्टि से अरबी थे, और 6th सेंचुरी की जो अरब संस्कृति अधिकांशतः अरब प्रायद्वीप, अरब पेनिनसुला और जो साउदर्न सीरिया, मेसोपोटामिया के क्षेत्रों तक ही सीमित थी। अब अरब लोग कैसे थे? अब कहता है कि जो अरब लोग थे, अरेबियंस पीपुल से, they are divided into the tribes, kabila, each led to the chief who was chosen partly on the basis of his family connection but more for his personal courage, wisdom and generosity. अरब लोग कबीलों में बटे हुए थे। प्रत्येक कबीलों का नेतृत्व एक शेख के द्वारा किया जाता था, जो कुछ हद तक पारिवारिक संबंधों के आधार पर, लेकिन ज़्यादातर व्यक्तिगत साहस, बुद्धिमत्ता और उदारता के आधार पर चुना जाता था। प्रत्येक कबीले के अपने स्वयं के देवी देवता होते थे, जो मूर्ति के रूप में थे, बुतों के रूप में, जिन्हें सनम के रूप में मस्जिदों में पूजा जाता था। बहुत से अरबी कबीले बेडुइन्स थे, खाना बदोश थे, बद्दू थे, जो खाद्य और अपने ऊँटों के चारे की तलाश में रेगिस्तान में सूखे क्षेत्रों से हरे भरे क्षेत्र, जो ओएसिस थे, जिन्हें हिंदी में नखलिस्तान कहते हैं, की ओर जाते रहते थे। कुछ शहरों में जाके ये बस गए और व्यापार अथवा खेती का काम करने लगे। पैगंबर मोहम्मद का अपना कबीला कुरैश मक्का में रहता था और वहाँ उनके धर्मस्थल पर उनका नियंत्रण था। उस स्थल का ढांचा क्यूबिक था, घनाकार था, जिसे कावा कहा जाता था, जिसमें बहुत सारी मूर्तियां रखी थी, बुत रखे हुए थे। मक्का के बाहर के कबीलों जो कबीले थे वो भी कावा को पवित्र मानते थे। वे इसमें अपने भी भूत रखते थे और हर वर्ष इबादतगाह के लिए वो धार्मिक यात्रा हज करते थे। मक्का, यमन और सीरिया के बीच व्यापारिक मार्गों का एक चौराहे प्रसिद्ध था, जिस शहर का महत्व बढ़ गया था। काबा को एक ऐसी पवित्र जगह मानी जाती थी जहाँ हिंसा वर्जित थी और सभी दर्शनार्थियों के लिए, सारे पिलग्रिमेज के लिए उनको सुरक्षा और प्रोटेक्शन प्रदान की जाती थी। तीर्थ यात्रा और व्यापार ने खाना बदोश और बसे हुए कबीलों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने और विश्वास, रीति रिवाजों को आपस में बांटने का मौका दिया। हालांकि पॉलिथिस्ट अरबों को अल्लाह कहे जाने पर परमात्मा के धारण के बारे में स्पष्ट सी ही जानकारी थी, क्योंकि अरेबियंस क्या थे? पॉलिथिस्ट थे, बहुत सारे भगवानों को मानते थे और उन्हें एक अल्लाह में मानने के लिए बात जो की गई थी वो थोड़ी सी क्या थी, थोड़ी उनके लिए उनके अनुरूप नहीं थी। कहते although the polytheist Arabs were the vaguely familiar with the notion of supreme God Allah, the possible under the influence of Jews and the Christian tribes, कहता है यहाँ पे कि ये वो एक गॉड कैसे माने लगे, क्योंकि वो मूर्तियों के बाद गाहों की पूजा करते थे। उनके ऊपर असर था किसका? कहता है उनके ऊपर असर था, रहा होगा किनका? यहूदी ईसाई कबीलों का प्रभाव उनके ऊपर रहा होगा। लेकिन मूर्तियों और इबादत गाहों के साथ लगाव सीधा कैसे रहा होगा? तो कहते हैं उनका मजबूत संबंध जो उन्होंने सीखा, इट मीन्स संभवतः उनके बीच रहने वाले यहूदी ईसाई कबीलों के प्रभाव के कारण, लेकिन मूर्तियों और इबादतगाहों के साथ उनका लगाव सीधा और मजबूत था। अब वो क्या कर रहे थे? अब मस्जिदों के रूप में अपने धर्म को स्थापित कर रहे थे। तो ये है हमारे इस्लाम का। इसके बाद क्या हुआ, प्रॉफेट मोहम्मद कैसे डेवलप किए, इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आज इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।